इतिहास गवाह है कि किला तभी ढहा है जब अंदर की दीवारें कमजोर हुई हैं। और रामायण की वो सीख आज भी प्रासंगिक है कि बाहर वालों से उतना खतरा नहीं होता जितना घर के विभीषण से। आज उत्तर प्रदेश की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक एक ही चर्चा है, क्या बीजेपी खुद अपने सबसे बड़े योद्धा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चक्रव्यूह रच रही है? सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? योगी का सवर्ण होना या फिर योगी बीजेपी के विचारों पर नहीं चलते? पर सच तो ये है कि योगी आदित्यनाथ उन विचारों को बड़ी ही कठोरता से लागू करते हैं। लेकिन राजनीति में जब एक व्यक्तित्व एक संगठन से बड़ा होने लगे तो असुरक्षा की भावना जन्म लेती है, और यही हो रहा है बीजेपी के साथ। क्योंकि बीजेपी के कुछ रणनीतिकारों को लग रहा है कि अगर योगी अपनी शर्तों पर चलते हुए एक बार फिर से जीतते हैं तो दिल्ली के कई मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। तब योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सीएम नहीं बल्कि भविष्य के निर्विवाद नेतृत्व के रूप में उभरेंगे। आज जनता योगी आदित्यनाथ को बीजेपी से ज्यादा चाहती है, लेकिन क्यों? इसका जवाब किसी डाटा में नहीं बल्कि लोगों की उन भावनाओं में है, जहां उन्हें एक ऐसा न्यायप्रिय शासक दिखता है जो न झुकता है न बिकता है। लोगों को भय मुक्त शासन दिखता है, जहां लोगों की ये भावनाएं हैं कि महाराज जी हैं तो सुरक्षा है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसमें। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बेबाक छवि दिखती है जहां न जुमले हैं न राजनीतिक दांव पेच है, तो सीधा एक्शन। लेकिन आप देखिए, जितने दिन सत्ता में नहीं हुए उससे तिगुने एनकाउंटर हो चुके। हाँ, मैंने कहा ना, ये होंगे। और यही लोकप्रियता दिल्ली के कुछ लोगों के गले की वो हड्डी बन चुकी है जिसे ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। एक सन्यासी जिसका ना घर है ना परिवार, जो पूरे प्रदेश को ही अपना परिवार समझता है, आखिर क्यों वो अपनों के ही बीच साजिश का शिकार हो रहा है? सहानुभूति इस बात की नहीं है कि पद रहेगा या जाएगा, बल्कि सहानुभूति इस बात की है कि क्या एक कर्मठ नेता को सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया जाएगा क्योंकि वो स्वतंत्रता से कार्य करना चाहते हैं? अगर योगी जी को और उनके विचारों को रोका गया तो हो सकता है कि बीजेपी चुनाव जीत जाए, लेकिन वो उस विश्वास को हार जाएगी जो यूपी की जनता ने उस भगवा चोले पर दिखाया है। साजिशें होंगी, चक्रव्यूह रचे जाएंगे, लेकिन याद रखिए, जनता जनार्दन होती है। ये अगर तिलक लगाती है तो तिलक मिटा भी सकती है। विभीषण जीतेंगे या योगी का जनकवच उन्हें पार निकालेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, योगी को हटाना सिर्फ एक व्यक्ति को हटाना नहीं बल्कि एक भरोसे को तोड़ना है। आपको क्या लगता है, योगी जी के खिलाफ सचमुच साजिशें की जा रही हैं? क्या सच में चक्रव्यूह रचा जा रहा है या फिर ये सभी सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।